नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए 13 तारीख का यानी आदेश 13 तारीख की कटिंग में निकला है कि बहनों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है जिससे सरकार तक आवाज़ें पहुँचे हैं। हमारी बहनें कितना काम करती हैं और कितनी यानी उनको आवश्यकता है और बहनें कितनी परेशान हैं। एक मनरेगा मजदूर जितना कार नहीं मिलता है। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को धरना 5वें दिन भी जारी रहा। काम के हिसाब से मानदेय पाने की अधूरी आस है और उसमें देखिए महंगाई के मुताबिक मिले मानदेय पैक के लिए पैसा काम के हिसाब से कम मिलता है मानदेय। तो बहनों ने जो मांगे रखी हैं आज मैं आपको पूरा दिखाने जा रही हूँ। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के जल्दी से देख ले। भवनों का मिले किराया, बच्चों के लिए फर्नीचर होना चाहिए। तो बहनों ने सभी 28 विभागों का काम और मानदेय उम्मीद से कम, यानी बहनों से कितने विभागों का काम लिया जाता है 28 विभागों का और 42 तरह के कार्य होते हैं। 42 तरह के कार्य कौन कौन से होते हैं वो वीडियो हमने जाकर डाल दी है, तो जाकर के सभी बहन अपना देख लें। और आदेश भी है तो बहनों इसमें सरकारी एक आदेश बहुत अर्जेंट है, तो सभी बहनें इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे, क्योंकि जो बजट पेश होने जा रहा है जो बहनों के लिए रखा है मानदेय उसमें बहुत कमी है, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो जब तक उनके पास आवाज़ें नहीं पहुंचेंगी सरकार सुनने वाली नहीं है। तो मनरेगा मजदूरों के बराबर भी मानदेय नहीं मिलता है। अब इसमें बहनों ने कौन कौन सी मांगे रखी हैं इसको ध्यान से देख लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के साथ ही दूसरे विभागों के भी काम करने पड़ते हैं। पोलियो प्रशिक्षण अभियान, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस टीकाकरण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान में भी इन्हें काम करना पड़ रहा है। सभी चुनाव में मतदाता पर्ची तैयार कर उन्हें घर घर पहुंचाने का काम भी इन्हीं के जिम्मे रहता है। कोविड-19 के संक्रमण के दौर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने काम किया, लेकिन इन सब कामों के बदले में उन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है। बच्चों में भूख एवं कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में गांव मोहल्ले स्तर पर लगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का सवाल अभी बाकी है। वर्षों से मानदेय नहीं बढ़ा, कार्यकर्तियों को मनरेगा मजदूर के बराबर भी मानदेय नहीं मिल रहा है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों के स्वास्थ्य योजना को संभाल रही हैं। यहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कई योजनाओं को संचालन कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कहती हैं कि बच्चों के लिए पहला विद्यालय होता है जहाँ पर वह स्कूल जाना, स्कूल में बैठना, रंग फल फूल सब्जियाँ जानवर पक्षियों आदि को पहचानना सीखते हैं। इसके साथ ही इन केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को पोषण दिया जाता है। किशोरी एवं गर्भवती में एनीमिया की कमी को कम करने के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं, टीका लगाए जाते हैं। मगर वह आंगनबाड़ी केंद्र और यहाँ पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं एक मुश्किल दौर में गुजर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मूल कार्यों के साथ ही दूसरे विभागों के भी कार्य लिए जा रहे हैं। इसके बाद भी बीते कई सालों से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कार्यकर्ती कहती हैं कि इन विभागों के अतिरिक्त काम के बदले में उन्हें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में उनके मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज का भी पैसा नहीं मिला है, जबकि उन्हें अपने कामों के प्रतिदिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, जिसके चलते उन्हें अपने पैसे से ही मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करना पड़ रहा है। इसके साथ ही करीब 6 साल पहले दिए गए मोबाइल फ़ोन में से अधिकांश खराब हो चुके हैं। किसी मोबाइल फ़ोन की बैटरी खराब है तो किसी में सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं ने कई बार विभागीय अधिकारियों को मांग पत्र दिया, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के बाद भी मानदेय न बढ़ने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के समक्ष खुद के और परिवार के भरण पोषण का संकट है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 13 में से 15 प्रकार के रजिस्टर एवं फार्मों का रख रखाव करना पड़ता है। इसमें से जनसंख्या
का सर्वे रजिस्टर, गर्भवती व बच्चों के टीकाकरण संबंधित रजिस्टर, ANC रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, दैनिक वजन रजिस्टर, दैनिक डायरी एवं भ्रमण बुक, स्वयं सहायता समूह रजिस्टर आदि शामिल है। प्रस्तुत सुनीता आनंद व गौरव शुक्ला। तो देखिए इतने सारे रजिस्टर शामिल हैं। अब देखिए व्यवस्थाओं को बीच चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र, जिनमें यानी कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर है चलाने के लिए, चलाना पड़ रहा है। जिले के यानी एक जिले नहीं है, सभी जिलों में यही हाल है। जिले के 10% से कम आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन हैं। शेष आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी विद्यालय, किराए के भवन या फिर खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहे हैं। अधिकांश विद्यालय के भवन जर्जर हालत में है, लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। अब इन्होंने मांग कौन कौन सी रखी है उसको हम आपको बता देते हैं। हमारी जो बहनें हैं उनको यहाँ पर देखिए, सुनसान इलाके में सुरक्षा की कमी है। यहाँ पर सुनसान इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया। सीतापुर जिले में तमाम आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो हाईवे के एकदम किनारे पर या फिर गांव के बाहर स्थित हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र हाईवे के किनारे स्थित हैं वहां पर बच्चों की सुरक्षा को हर समय खतरा रहता है। ऐसे ही एक केंद्र का कार्यरत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने अपना नाम व प्रकाशित करने को शर्त पर बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के हाईवे के एकदम किनारे होने से डर हर समय बच्चों की सुरक्षा की चिंता रहती है। बच्चों की मुख्य मार्ग से दूर रहने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अनहोनी की आशंका हर समय बनी रहती है। केंद्र को कहीं और संचालित करने को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्र सुनसान जगहों पर संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर बच्चों के साथ ही वहां कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के लिए भी हर समय खतरा बना रहता है। ऐसे ही एक केंद्र पर कार्यरत एक आंगनबाड़ी सहायिका ने अपना नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के सुनसान जगह पर होने से गांव के असामाजिक तत्व आए दिन वहां पर आकर शोरगुल करते हैं। असामाजिक तत्वों से बच्चों और हम सभी को हर समय खतरे का अंदेशा बना रहता है। गांव के लोग यहां पर आकर गंदगी भी कर जाते हैं। हाईवे के किनारे और सुनसान जगहों पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जाए। अब देखिए हमारी क्या कहती है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, इनको सुनिए। वर्तमान में महंगाई एवं देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं का मानदेय बहुत ही कम है, जिससे इनका जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 18,000 एवं सहायिका को 10,000 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाए। संतोष कुमारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा को बिना किसी ग्रेचुइटी अथवा पेंशन के ही समाप्त कर दिया जा रहा है, जिसके चलते वह लोग अपनी वृद्धावस्था में भुखमरी के कगार पर चली जा रही हैं। इनको सेवा उपरांत ग्रेचुइटी या पेंशन का लाभ दिया जाए, बेहतर जरूरी है। इससे सेवानिवृत्त होने के बाद इनके समक्ष पेट भरने का कोई संकट न रहने पाए। तो देखिए बहनों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। सरकार इन चीज़ों को अगर सुन ले तो बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करने के लिए विभाग द्वारा अब से करीब 6 साल पहले मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं। उस समय उन फ़ोन पर 1 साल का रिचार्ज था, लेकिन उसके बाद न तो कोई रिचार्ज कराए गए और न ही रिचार्ज कराने के लिए कोई धनराशि का भुगतान किया गया। हम लोग के तमाम काम ऑनलाइन करने होते हैं, ऐसे में इन सभी फ़ोन की रिचार्ज करवाया जाए। अर्चना वाजपेयी। उच्च न्यायालय मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक एवं जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं ने जबरन अन्य विभाग के कार्य लिए जा रहे हैं। सहायिकाओं से यहाँ तक कि BLO जैसे अति महत्वपूर्ण पर संवेदनशील काम की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए किए जा रहे हैं। मेरी मांग है कि अन्य विभागों के काम हम लोगों
से कदापि न लिए जाएं। तो ये बिल्कुल सही है बहनों। अब देखिए हमारी सभी बहनों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं, लेकिन मांगों के साथ साथ सरकार इनकी सुन ले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का धरना 5वें दिन भी जारी, भीख मांग कर सरकार का ध्यान खींचेंगे। अब देखिए सरकार नहीं सुन रही है तो आंगनबाड़ी बहनों का क्या कहना है कि अब हम भीख मांगेंगे जिससे सरकार का ध्यान हम बहनों तक पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 5 वर्षों से गांधीनगर स्थित निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने धरना दे रही हैं। वे अखिल राजस्थान महिला बाल विकास कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले धरने पर बैठी हैं। इस हाड़कंपा देने वाली सर्दी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर डटी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को गांधीनगर में सफाई अभियान चलाएंगी। इसके साथ ही वे भीख मांग कर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ खींचेंगी। तो देखिए आज यानी सोमवार है तो बहनें भीख मांगेंगी और सड़कों पर सफाई भी करेंगी। भीख मांगने के कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी बड़े अधिकारियों से अपना हक भीख के रूप में मांगेंगी। शाम 5 बजे महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का पुतला फूंका जाएगा। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए, साथ ही सभी आंगनबाड़ी कर्मी को न्यूनतम मजदूरी दी है। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कि आंगनबाड़ी कर्मियों के सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया था। इनकी मांग उसे जल्द से जल्द लागू करने की है। उनका कहना है कि जो मानदेय हमें अभी दिया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरा है। हमसे सरकारी कर्मचारी की तरह काम लिया जाता है, परंतु अब तक नियमित नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बजट में की गई घोषणा के तहत हमें सेवानिवृत्त पर 2 से 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन अभी तक यह भी लागू नहीं किया गया। इसके जल्द लागू किया जाए। संगठन की कार्यकारिणी अध्यक्ष गरिमा राजवत ने कहा कि सोमवार को हम बड़े बड़े अधिकारियों से भीख मांगेंगे, क्योंकि अब भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार से भीख मांग कर थक गए हैं। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती तो हम दिया कुमारी का पुतला फूंकेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन जैन ने कहा कि ऐसी भीषण सर्दी में हम धरना दे रहे हैं। प्रशासन ने हमारे लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं की है। सर्दी के कारण हमारी कई बहनों की तबीयत खराब हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी हुई हैं। कई बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मांगों को सुने। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं सुनेगी तो हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे सर्दी हो या बारिश आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दूसरे ग्रुप अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने 21 जनवरी को चेतावनी रैली निकालने की घोषणा की है। संघ ने संस्थापक छोटीलाल बुनकर ने कहा कि 21 जनवरी को हम चेतावनी रैली निकालेंगे, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो देखिए इतनी ठंड जो हड्डी को हिला देने वाली सर्दी में बच्चों को लेकर, बहुत छोटे छोटे बच्चे आप देख सकती हैं गोदों में बच्चे। देखिए एक बच्चा तो बहुत ही छोटा है इस बहन की गोद में, और इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर्दी में वहीं पर रुकी हुई हैं हमारी बहनें। बच्चे गोद में दिखाई दे रहे हैं, 1-2 नहीं कई बच्चे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सरकार इन बहनों पर ध्यान अपना आकर्षित करे, कुछ बहनों के लिए सोचे। काम के हिसाब से मानदेय पाने की अधूरी है आस दे। देखिए ये भी बहनों 13 तारीख का आज का ही आदेश है, यानी आज की कटिंग है। ये भी 24 साल का कार्यकाल सिर्फ 6000 मानदेय, यानी 24 साल हो गई कार्यकाल करते करते, लेकिन मानदेय 6000 ही है अभी तक। सरकार ने हड़कुक व सूखा राशन पिस रही कार्यकर्तियाँ। अब इसमें क्या है देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर दैनिक आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा हड़कुक योजना चलाई जा रही है, जिसके क्रम में बच्चों को केंद्र पर गर्मा गर्म भोजन मेन्यू के अनुसार दिया जाना होता है। अब तक मात्र एक बार 2 माह का पैसा वो सरकारी राशन की दुकान से गेहूं व चावल दिया गया है, इसके बाद से नहीं आया है, जबकि लाभार्थी प्रतिदिन केंद्र पर गर्म भोजन पाने की आस लगाए रहते हैं। शहर परियोजना में सूखा राशन कई महीने बाद दिया जाता है, इसके बाद चावल भी देना होता है जो नहीं दिया जाता है। जब कभी चावल वितरण के लिए आया भी है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सरकारी राशन की दुकान से स्वयं के खर्चे पर उठाना पड़ा है, जिसका किराया भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हर काम हम पर ही थोप दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष सुनीता आर्या बताती हैं कि विभागीय कार्य कर रही दूसरे विभागों के कार्य भी हम पर ही थोप दिए जाते हैं। न करने पर
निकालने से लेकर मानदेय रोकने तक की धमकी दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रचार से लेकर उनको पात्र तक पहुंचाने का जिम्मा दिया जाता है, अतिरिक्त कार्य कराने के नाम पर। तो देखिए बहनों, अब सभी आप समझ चुकी हैं कि बहनों ने खूब काम कर रही हैं। अब ये देखिए दूसरा जो आदेश आया है, ये आपका हुसैन बिन सगीर विशेष सचिव का आदेश है बहनों। ये आदेश आपका 14 जनवरी का आया है। 14 जनवरी यानी मंगलवार को मकर संक्रांति की छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की उक्त विज्ञप्ति 17 दिसंबर 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। तो इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 3 दिनांक 17 दिसंबर 2024 द्वारा वर्ष 2025 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रशस्त में वर्ष 2025 के लिए निर्वाचन अवकाश की सूची के क्रमांक पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। विचार उपरांत मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार को घोषित निर्बंधन अवकाश के स्थान पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन एतद्वार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी पहले जो छुट्टियां कर दी थी उसमें ये संक्रांति वाली अलग से यानी उसमें नहीं थी, लेकिन अब संक्रांति की छुट्टी कर दी गई है। वो तो वैसे भी 14 जनवरी तक छुट्टी थी, तो आप इसको किसी भी तरीके से समझ लो। और देखते हैं छुट्टी अगर बढ़ती हैं तो बहनों हम आगे इसमें बताएंगे आपको, अगर नहीं बढ़ती हैं जो भी होगा हम आपको समय से बताते रहेंगे। तो देखिए वही है, आगे आगे सब में किसी में कुछ तो किसी में सभी ने बहनों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं। और जिनको ये जो हमसे चाहिए अगर तो अपना व्हाट्सएप पर हम इसकी जो व्हाट्सएप पर भेज देंगे। एक बहनों ये 9 जनवरी का आदेश निकला है। 9 जनवरी 2025 को जिला कार्यक्रम अधिकारी सुल्तानपुर सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन एवं संचालन के संबंध में दिशा निर्देश समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी सुल्तानपुर। तो देखिए अगर किसी को ये हमसे कुछ चाहिए, इनमें से कोई भी लेटर या कोई भी आदेश, तो हम ये डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप की लिंक डाल देंगे। तो हमारे चैनल से आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, जितनी ज़्यादा बहनें जुड़ेंगी तो आप ले सकती हैं हमसे। इस आदेश में क्या बहनों भेजा है सभी के लिए समझ लो, आप सभी जिलों में निकाल रहे हैं। उपयुक्त विषय के निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 20 दिसंबर 2024 का समय ग्रहण करें। अवगत कराना है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष की आयु के लगभग 32% आयु के अनुसार अल्प वजन के होते हैं। कुपोषण के चक्र को रोकने के लिए उचित मातृ शिशु एवं बाल आहार संबंधी व्यवहार महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी बालिका एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने एवं समुदाय के में पोषण संबंधी व्यवहार एवं सेवाओं के प्रति जागरूक करने तथा व्यवहार परिवर्तन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार नियमित वृद्धि निगरानी गृह भ्रमण आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजन किया जाता है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश संख्या 13 के अनुसार प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन एवं संचालन किया जा रहा है। नीचे उक्त के क्रम में समुदाय आधारित गतिविधियों को सुदृढ़ करने एवं सुनियोजित संचालन संशोधित दिशा निर्देश पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह सामुदायिक आधारित गतिविधियां
प्रभावी तरीके से आयोजित करना सुनिश्चित कर शरद कुमार त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो देखिए हर महीने ये कार्यक्रम होते हैं, हर महीने, चाहे वो गतिविधि 4 हो या 5 हो, लेकिन जो वित्त पोषित है बहनों उसी को ऑनलाइन किया करें। बाकी सभी के आपको रजिस्टर पर मेंटेन अवश्य करना है। सुल्तानपुर की खबर है बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर्दी के बीच 4 दिन से निदेशालय के बाहर डटी है। दूसरा ग्रुप 21 जनवरी को निकालेगा चेतावनी रैली। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बहनें सभी जा रही हैं वहाँ। वीडियो बहनों थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया है, मैं वीडियो फिर शाम को बनाएंगे, फिर आप सभी बहनें समय से देख लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।